कौन सी ऐसी अलामात हैं मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब कर देती हैं? 3,80,000 का रक्षा मैंने 40,000 1,40,000 का बेचा, बिल जमा कराया, 3 महीने का किराया दिया। अब मैं 3 लाख रुपए का कर्ज़ई हूँ। ये मेरी जेब में पैसे हैं, ये सुबह से मैं खड़ा हुआ हूँ, ये पैसे हैं मेरी जेब में। एक चवन्नी भी नहीं? हाँ जी। पढ़ती थी वो, उन्हें छोड़ दिया 2 साल में पढ़कर। क्यों? उनकी फीस नहीं हम पे कर सकते, वो इतनी सी हो गई है सोच कर। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी छोड़ दी? हाँ, यूनिवर्सिटी छोड़, फीस की वजह से। जिस घर का बिल आता है कोई 8-10 हज़ार रुपया, उसको घर का बिल आ जाएगा तकरीबन 50-60 हज़ार रुपया, तो वो मर ही गया। मेंटली तौर पे वो मेंटली होगा ना, डिस्टर्ब हो चुका हर इंसान डिस्टर्ब हो चुका है। मेंटल हेल्थ का ताल्लुक सिर्फ गुर्बत से है? गुर्बत से है, गुर्बत से बहुत ज़्यादा। जितनी पाकिस्तान की उम्र है ना, और नहीं मेरी उम्र है। सब कुछ बंद हो गया काम की वजह से, कुछ नजर काम ना होने की वजह से तो सब कुछ बंद होना है, और क्या होना है। इतना काम होता था, हमें ऐसे करने का टाइम नहीं था। अब हम बिस्मिल्लाह नहीं कर रहे कितने दिन। जो बंदा 20,000 कमाता है उसका बिजली का बिल 20,000 का आ रहा है। इस वजह से नफसियाती तौर पे क्या असर पड़ रहा है? पागल हो रहे लोग। बात निकलेगी। मैं हूं फात शहबाज खान और हालिया जो सर्वेज हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से, जो डाटा पेश किया गया कौमी असम्बली में, उसमें 8 करोड़ से ज़ायद लोग जो हैं, अफराद जो हैं, जो शहरी हैं, वो नफसियाती मसाइल का शिकार हैं। ये नफसियाती मसाइल यानी मेंटल हेल्थ जन्म कहाँ से लेती है, इसका मुहर्रिक क्या है? लोगों से पूछते हैं, वही गाइड कर सकते हैं और वही बताएंगे कि हालात बेसिकली हैं क्या, और ये तादाद 8 करोड़ ही है या इससे भी कहीं ज़्यादा हो जाएगी या कहीं इससे कम है। और अदरवाइज़ जो WHO है वो पूरी दुनिया में जो डाटा बताता है वो भी अरबों में बनता है। तो हालात क्या आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। कौन सी ऐसी अलामात हैं जो इंसान को ज़हनी तौर पर हिला के रख देती हैं, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब कर देती हैं? हम रंगमहल चौक में कमाते हैं, अभी भी आज मेरे पास नहीं है। 1 कमरे का मेरा मकान है, 40-40 हज़ार में मैं बिल भर रहा हूँ, और शहर का मैं वोटर हूँ। और किसी MP तो क्या, किसी SHO के कमरे में नहीं जा सकती आवाम, ये खड़ी इतना डर और खौफ है लोगों को। 40,000 रुपये बिल, आपकी अगर 2 लाख भी तनख्वाह है तो आपका भी गुजारा नहीं हो रहा, ये आपको भी पता है। आपके बच्चों की फीसें नहीं निकलनी, आपका राशन नहीं चल रहा, आपका 3 लाख रुपए आपका अपना ज़ाती खर्चा, हम रक्षा चला के कहाँ से कमाएं? मैंने यहाँ पर जूलर के सामने रक्षा बेचा, मीडिया के सामने 3,80,000 का रक्षा मैंने 40,000 1,40,000 का बेचा, बिल जमा कराया, 3 महीने का किराया दिया। किसी मीडिया ने नहीं भेजा कि ये रक्षा ड्राइवर इतना परेशान है। 40 बिल कम करवाने जाते हैं, SDO हमारी बात नहीं सुनता, किसी सूरत नहीं सुनी जाती। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਵਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਲਈਏ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਸਵੇਰ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਖਲੋਏ ਹੋ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਰੋਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ਼ੇ ਲਾਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੋਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਵ ਇਹ ਰੰਗਮਹਿਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਤੇ ਪਾਣ किसी की सुनाई नहीं हो रही, किसी बंदे की सुनाई नहीं। हम कर्जे में मुब्तला हैं, 40,000 रुपये बिल कहाँ से उतारें यार? 40,000 रुपये बिल दे सकता है रक्षा ड्राइवर? ये मेरा रक्षा खड़ा, सारा दिन हम यहाँ जलील होते हैं। किसी दुकान के आगे लगा लो, डंडे लेके आए जैसे चौधरी साहब बन के, इनका रिजक बंद हो जाता दुकान वाले का। अरबपति है, इसका रिजक बंद है। कोई रक्षा वाला यहाँ खड़ा होगा ना, वो करोड़पति का ना रिजक बंद हो जाएगा कि रक्षा वाला क्यों आ गया, हमें मौत हो गई। वो भाई हमने सवारियाँ भी तो 2-2 लाख की तुम्हें ला के देते हैं, तब तुम कहाँ होते हो? कहते हो कि आया बोतल पियावा है, पैसा पाड़ सवारी लेके आ। उस टाइम लोगों का कुछ नहीं होता। अब हमारे लिए क्या निकाला है इन्होंने, आप बताएं क्या निकाला है? 2-2 लाख 5-5 10-10 लाख रुपए की सवारी उतारते हैं। ये गाली गलोच से कम बात नहीं करते। हम कैमरा लेके यहाँ खड़े हो ना किसी दिन वहाँ पर, तो आपको पता लगे कि रक्षा ड्राइवर के साथ कितनी ज्यादती हो रही। तो अब हम आपके जरिए, आपके थ्रू हम पहुँचाना चाह रहे हैं, हम पे खुदारा तरस खाओ, हमारे बिल कम करो, हमारी और कोई रिक्वेस्ट नहीं है। हम 1000 रुपये दिहाड़ी देते हैं, 30,000 रुपये महीना बाहर देते हैं, 40,000 रुपये बिजली का बिल दे रहे हैं, 30,000 रुपये हम लोग रक्षे के दे रहे हैं। हम कहाँ से दें बताएं आप? चोरी डकैती हम करते नहीं है, हक हलाल कमाते हैं, हाथ पैर हमारे काले। अगर इस पे भी यकीन नहीं है तो अब ये प्लाजो के ये हाल है, खरबों रुपए के प्लाजे। वो हाजी साहब का ऑर्डर है और गए कर रक्षा, इनका क्या रिजक बंद हो जाता है रक्षा लगने से? बताए ना, ये अरबों रुपए का काम कर रहे हैं बैठे हुए दुकानदार। हाजी साहब का ऑर्डर है, जिसका भी ऑर्डर है, जिसके पास पैसा वो हाजी बन गया, हज किया नहीं उसने। जिसके पास पैसा है, पैसे को सलाम है ना। मेरे पास 4 करोड़ आ गया, दुकान डाल के बैठ गया, वो हाजी साहब। गरीब आदमी मुझे हाजी कहेगा और क्या कहेगा? बताएं आप क्या कहेगा? तो हमारी रिक्वेस्ट आगे जा ही नहीं रही। आप पहले वाहिद बंदे हैं जिसने खड़े होकर सुनिए। अब मैं 3 लाख रुपए का कर्ज़ई हूँ, ये मेरी जेब में पैसे हैं, ये
सुबह से मैं खड़ा हुआ हूँ, ये पैसे हैं मेरी जेब में। एक चवन्नी भी नहीं? हाँ जी, खुदारा 24 करोड़ में किसी एक बंदा पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, मीडिया ये कहे, रिकॉर्ड करें आप, 24 करोड़ अवाम में, फिर लिखे, फिर कहें 24 करोड़। यार कोई है ऐसी जबान किसी की बद्दुआ कबूल हुई? बता दो मुझे, कहाँ से लाऊं यार मैं 40,000 रुपये बिजली का बिल, मानली मकान सामान उतारने पे फेंकने पे लगा हुआ है। हमारे रिश्तेदार अजीज़ों को कहो तो शर्म आती है यार। खाली इंटरव्यू चलते हैं कि भाई तेरा क्या दुख है। दुख, अबे भाई दुख सुन लिया तो बताओ भी तो ना आगे। रक्षा बेचा है मैंने, वो सामने रोड के ऊपर रक्षा बेचा है मैंने, ये पूरा सुनारा बाजार गवाह है। झूठ वाले को नालत है, वो मेरा रिकॉर्ड नहीं चला अब तक। ये क्या 1,08,000 मैंने बिल वगैरह उतार के अब मैं 1,000 रुपये दिहाड़ी का रक्षा चला रहा हूँ। रंग महल चले मेरे साथ, अभी मैं रक्षा लगाता हूँ, कैमरे बंद कर दें, रक्षा के कर, रक्षा के कर। वो 5-5 लाख रुपए की तुम्हें सुनार सवारी दे रहे। 3 महीने का बिल है मेरा, 3 महीने का बिल है। 40,000 एक है, 40,000 एक आया, 30,000 एक आया, 42,000 एक आया। जहाँ पे काम करते हैं वो तो किससे ही करेंगे ना, कम तो नहीं होगा। क्या करेंगे, वो तुझे अंदर नहीं घुसने देंगे मेरी जान। 10,000 रुपया 12,000 रुपया कर दिया, उससे 2,000 रुपया कम कर दिया। भाई साहब आपको मैं बिल ला देता हूँ, मेरे साथ बैठे हैं आप। मेरा भी बिल आया ना, 25,000 आया है। भाई साहब मेरे मोहल्ले में चले आप, सारा मोहल्ला मुझे कहता है यार तेरी शाबाश है कि तू इतने बिल भर रहा है, पूरा मोहल्ला। मैं कहाँ रहता हूँ, शादबाग। गलत थोड़ी बताएंगे, कोई हुई होगी ना उनसे, इतनी बड़ी मीडिया में 19-20 हुई होगी ना बेचारे। माली मकान का भी बताया है। अपनी पॉकेट से ज्यादा अगर जो कुछ आएगा तो वो तो जाती है, वो जाती है। 270 यूनिट का 40,000 रुपये बिल है। बस इनके लिए ये ना होना चाहिए। 270 यूनिट का क्यों कि ये सच है। अभी तक मैंने किराया नहीं दिया, अभी तक मैं बिल नहीं भर सका हूँ, मैं इतना परेशान हूँ। सुबह से रक्षा लेके खड़ा हुआ हूँ मैं, 1 रुपए की सवारी नहीं उठाई। जिस दुकानदार को देख ले रंग महल में खड़े नहीं होने देते, आगे लग गई है वो साहब का ऑर्डर रहेगा, वो ऐदा ऑर्डर रहेगा। आम बंदे का जरा ना जीना हाल हो गया, वो 12,000 रुपया करके उसमें 3,000 रुपया कम कर दे। और बात बताऊँ, ये जो पैसे मिल रहे हैं 10,000 14,000 औरतों को, बेवाओं को, ठीक है, आप आइए आमिर रोड नाले पे, ये जहाँ पर मिलते हैं पैसे, 2,000 रुपये जो औरत पैसे देगी उसको जल्दी पैसे मिलेंगे, हम लेके जाते रहे। 2,000 रुपये जो पैसे देगी औरत, ठीक है, बेवा यतीमों को नहीं छोड़ रहे लोग। मुसलमान को ना जो जलील किया जा रहा, पैसे देते हुए ना जलील करते हैं मुसलमान को, तो वो छुप के पैसा दो, पता भी न लगे। गरीब को ऐसा दो कि छुप के पैसा दो। अब ये खा रहे हैं, लाइनों में लगवाते हैं, जलील करते हैं, तो फायदा क्या हुआ। मैं उनका वोटर हूँ, जाली वोटर, जाला हूँ मैं उनका। तो 40,000 में मैं उनके दफ्तर के लिए कहाँ पहुँचूँ? मैं तो SHO के कमरे में नहीं जा सकता 40,000 लेने के लिए। भाई जाने देगा मुझे कोई कांस्टेबल, कोई पुलिस वाला मुझे जाने देगा थाने के अंदर? ये बात सुनाएंगे तो उसको बाहर निकाल देंगे। क्यों? तू कौन मामा लगा है, साहब नो मिलन, इंसाफ मिले ना। पाकिस्तान में इंसाफ कहाँ मिले? तो हमारा पाकिस्तान किसे मिलता है? चोर डकैत जो पैसा लगाता है उसको इंसाफ मिल जाता है। जरा जना इंसाफ है। मैंने बच्ची की पर्ची बनवाई शाहबाग से, 1500 रुपये उसने मुझे लिया, 2 दफ्तर है वहाँ बैठे हुए, 700 रुपये एक ने ले लिया। आप मुझे नंबर दे के जाएं। वो जिस बच्ची की पर्ची बनाता है उसकी डेट गलत डाल देता है। 3,000 से कम, वो 3 महीने हो गए मेरी बच्ची स्कूल में, आमिर रोड शाहबाग में, नाले के ऊपर उसकी हुई हुई है। अब टीचर मुझे रोज़ाना, मैं आपको मैसेज भेजता हूँ मोबाइल पे, वो मुझे डेली कहती है भाई आप वो इसकी जन्म पर्ची क्यों नहीं ला रहे? मैं कहा बाजी मेरे पास 1500 रुपये हो ही नहीं पा रहे, मैं कहाँ से दे दूँ? 1500 लगेंगे, 700 रुपये दूसरे लड़के ले रहे हैं, ठीक है, 3,000 में भर चुका हूँ शाहबाग के अंदर। ये आप मेरी ज़रूर रिकॉर्ड चलाएं, देखें ना, मेरी बात सुने। मैं आपसे कहता हूँ आपके 5 लाख रुपए तनख्वाह, आपके घर का दरवाज़ा खड़का देता हूँ आके कि मेरा भाई साफ़ी लगा हुआ है यार, 2 लाख रुपए 50,000 जो 500 लोगों की पर्चियाँ बनाते हैं। अच्छा, उनके दूसरे खिदमतगार क्या कहते हैं कि ये ना नफ्सियाती मेंटल हो गए, आप 300-500 दे दें इनको। अभी तक मेरी पर्ची नहीं आई। आप सुबह मेरे साथ आए ना, ज़रा टाइम करें आप, आपको मैं सिबलिंग बंदा भेजें और पर्ची लेके भेजता हूँ अपने बेटे की, आप उसको रिकॉर्ड करें, थाने SHO को मुत्तला करें, ठीक है, CIO को मुत्तला करें जो पकड़ती है इनको। इनके पीछे देखिए आदमी क्यों गलत डेट डाल रहे होंगे, आपके ख्याल में? डालते हैं। मेरी एक भतीजी वजह भाई खांचा बनाया हुआ है, तू इनू किता की है, कहना मैं 15 दिन का टाइम दिता है, दर बदर होके मेरे को ही आना है। ओ अच्छा, कहता ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ गलत हो गया। ਉਹ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾ 1500 रुपये ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਢ गए, 1500 ਹੋਰ ਦੇ ਦੋ। मैं 1500 दिया आया,
अब मैं चक्कर लगा रहा हूँ, कहता वो 1500 और लगे। 4500 रुपये जन्म पर्ची का मुझे देना पड़ रहा गरीब आदमी को, और अभी मिल नहीं रही मुझे वो। भाई साहब क्या ख्याल है, ये क्या बातें कर रहे हैं? सही कह रहे हैं, ये बहुत कुछ हो। औरत को मैंने उतारा है तो वो मुझे क्या कह रही सुबह, कहती बेटा 50 रुपये चौकीदार नू देने ने, 50 रुपये स्लीपर वाली नू देने ने, 50 रुपये आया नू देने ने, 300 रुपये दे के मैं गेट के उत्ते जानी हाँ, 300 दे के रात नू जानी है। 600 रुपये तो मैनू ये चाहिए, अस्पताल की रोटी कूड़े च पानी है, मैं घरों लैन चली हाँ। आराम मुँह को लग गया है, वो रास्ते यही देखते हैं कि कहाँ से पैसा पैदा करना है। हर महकमे में यही कुछ हो रहा है, वो गड़बड़ करते हैं, लोगों को चक्कर में डालते हैं, पैसा कमाते हैं। पैसा आना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। ज़्यादा दौड़ पैसे की है, गरीब के लिए तो कुछ भी नहीं रह गया। पूरे बिल सेंड करता हूँ और आप मेरा कुछ करवा के दिखाएं तो फिर मैं मानूँ कि हाँ भाई सहावत मेरे लिए खड़ी हुई है, आवाम के लिए कोई खड़ी हुई है। 40,000 रुपये मेरा एक कमरे का बिल है। शादबाग क्लब चौक के अंदर मैं रहता हूँ, पूरा मोहल्ले को पता है कि ये बच्चा लड़ता नहीं किसी से, बेचारा बिल भरता है, इसकी मालिक मकान इससे लड़ती है। भाई 40 350 यूनिट आ रहा है बिल, 270 यूनिट का 39,000 रुपये कैसे बिल बन सकता है भाई। फिर आया 91 यूनिट का कितना 29,000, उसके बाद आया है 301 यूनिट का 41,000। तो 3 महीने का मैं किस तरह पे करूँ? हुकूमत आने से पहले मेरा गैस का और पानी का बिल आता था, उसमें 1,000 में से पैसे बचते थे। और अब कितना? क्या कह रहे हैं? क्या बेचा? क्या बेचा? ओवन बेचा है, वॉशिंग मशीन बेची है, मैंने रक्षा बेचा है, मगर हुकूमत ने मेरी सुनाई नहीं की। क्या करेगी ये हुकूमत? आवाम मार रही है, उनका कोई ख्याल नहीं, रल मिल के खा रहे हैं बस। गरीब आवाम का क्या सोच रहे हैं? आप अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, बड़ी गाड़ी में बैठ जाते हैं, बस गरीब आवाम का नहीं सोचते। मैंने कहा आपके साथ तो नहीं ना, आपकी तो नहीं ना, हमारे लिए ही आए हैं, ठीक है। हमें वामी बात उनके साथ करनी चाहिए। क़यादत की बात कर, सियासी लोगों की बात कर रहे हैं जी, उनके लिए ठीक है। जितने पैसे उन्होंने बाहर से मंगवाया है वो तो बाहर का बाहर चला गया। अभी हमसे टैक्स ले के ना वो जमा करके इन्होंने बैठ जाते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, गाड़ी का ऐसी चला लेते हैं, जब गाड़ी से बाहर निकलते हैं कमरे का ऐसी चला लेते हैं। उसको क्या पता है किसको क्या पसीना हुआ है, कपड़े क्या, उसके क्या मजबूरी है। कोई रेडी खींच रहा है, कोई रक्षा चला रहा है। ये शेरा वाला पंप बंद कराया मैंने 1 महीने पहले, 500 रुपये का तेल डलवाता था, वहाँ पर पकड़े गए अफसर आए, वहाँ पर ये हाल रोड से अफसर आए, उन्होंने चेक किया, आला तेल कम निकला, 5 लीटर का निकला 2.5 लीटर, उन्होंने सील किया, जुर्माना किया 1 लाख रुपए। 3 दिन बाद वो फिर चल रहा है। मैं इधर माल उतारता हूँ, गाड़ी आती है, पुलिस वाला आता है, वो कहता है यार इधर आओ, बात सुनो, क्या ले आओ यार, क्या दूँ, खर्चा पानी दो। किस चीज़ का खर्चा पानी है? पूछे ना उनसे, ये क्यों नहीं हुकूमत पूछती? हम 200 कमाने वाले मजदूर आदमी हैं, वो 500 ले जाता, 1000 ले जाता है। ये तो ठीक बोल रहे हैं, रात को आप अच्छा खड़ा हुआ, ये क्या कमाया हमने? क्या हम चोरियाँ करें, डकैतियाँ करें, बदमाश गुंडे बने, फिर हमारी इज्जत होगी? फिर महकमे हमें कहेंगे सलाम अलैकुम, ऐ शेरेगा। 30,000 रुपये बिल है मेरा, घर का बिल 30,000 रुपये बिल है। 200 कुछ यूनिट चला है मेरा घर का। मेरे एक कमरे है, एक पंखा है तो एक बल्ब है। बिल जमा कराना है, कोई चार्ज कहीं से नहीं मिला, किसी से मांगो कहते भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब किससे क्या मांगे? हम नौकरी करते हैं, यहाँ पे शामी में काम करते हैं, 700 रुपये दे रही है हमारी, घर का खर्चा चलाए या 1,000 रुपये में आप हांडी चला के दिखा दें। बच्चे का दूध 500 का आता है डेली, 200 के पैम्पर हैं, 300 का नाश्ता है, 1,000 रुपये उड़ गया। दोपहर में भूखे मर जाओ, रात को भूखे मर जाओ, अल्लाह अकबर पढ़ के सो जाओ। बेटा बात यह है, ये प्लाजा थोड़े सामने पार्किंग है, 400 रुपया पर्ची का लेंगे ने। कोई बंदा मैंने बताया 400 रुपया कितने है पर्ची का, ये 400 रुपया लेंगे। इन्होंने किसी बंदे पूछे, वो पानी वाले तला चले जाए, 600 रुपये पर्ची का है। आप बदमाशी करवा के दिखाएं। 30 साल से पानी वाले तला लोग मर रहे होते हैं, मगर रास्ता नहीं खुलता। रक्षा ड्राइवर का 500 का तेल लग जाएगा, 300 रुपये घंटा है। 300 घंटे के बाद 5 मिनट ऊपर हो गए तो 600 रुपये। देखें, सारा दिन कवरेज करा करें, आप भेजिए अपने मीडिया के नुमाइंदे, आपको खुली बात पता लगेगी। हमारे झूठ से तो अब नहीं, पूरी आवाम परेशान होती है। महंगाई भाई महंगाई, ये सारी आवाम हमारे साथ है, हम इनके साथ हैं। हालात माड़े ही हैं, माड़े बंदे का क्या है। हाँ, बिल हम नहीं उतार सकते, रिक्शा ड्राइवर हैं हम, क्या करें, मजबूरी है जी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, मेरे मियाँ का ना कमर का मसला है। मैं अभी ये ना काम करती हूँ, घाटी से तस्वीर बनाती हैं, ठीक है। मेरे पास पैसे का बनता है नहीं होते हैं, तो मैं इतना का सौदा लेके जाती हूँ, तो बच्चे घर की आंडी चला लेती हूँ। सुबह सौदा बेच के
रात को लेके जाती हूँ, सुबह हांडी का कुछ कर लेती हूँ। हम रेंट पे रहते हैं। ये मेरे साथ दरबार आती है, अक्सर मेरी बहन मिलती है, मैं कहता हूँ तुम्हें मदद देगा जी। इस सारे मुश्किल में कोई रिश्तेदार, कोई हमसाया, कोई लोग नहीं आप तक पहुंचते? वो ठीक ठाक है, हम उनसे बात नहीं कर सकते। अब सफ़ेद पोश आदमी अपनी सफ़ेद मर जाएगा भूखा, अपने अजीज को भी नहीं बोलेगा, अपने पड़ोसी को भी नहीं बोलेगा। वो कहते हैं जो तुमसे बेहतर है ना वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। ये दुनिया का पढ़ती थी वो, उन्हें छोड़ दिया 2 साल में पढ़कर। क्यों? उनकी फीस नहीं हम पे कर सकते। वो 2 साल पढ़ी हैं तो आगे से नहीं पढ़ सकी, वो बैठ गई घर पे। वो इतनी सी हो गई है सोच कर। पढ़ना छोड़ दिया? हाँ, पढ़ना छोड़ दिया। कितनी फीस थी उनकी? 60,000 थी 6 महीना की। छोड़ दिया? हाँ, छोड़ दिया। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी छोड़ दी? हाँ, यूनिवर्सिटी छोड़ दी, यूईटी। वो फीस क्या? तो हाँ, फीस की वजह से। मुझे ये बताएं कि बाजी ने तो हाँ जी भाई, वो हमें इतना ही है कि मेरी बच्ची यूनिवर्सिटी चली जाए, पिछला उसका जो पढ़ा हुआ है ना वो उससे स्टार्ट हो जाए। और हमें तो जो अल्लाह पाक दे ही रहा है ना, हम खा ही रहे हैं। वो बच्ची का बहुत मुझे दुख है। कितनी देर हो गया यूनिवर्सिटी से छोड़े हुए? उनको 2 साल हो गए। तो अब यूनिवर्सिटी वापस ले लेगी? हाँ जी, मिल जाती है। वैसे उनकी ना फीस पे कराएंगे। नहीं, वो अपना सेमेस्टर फ्रीज करवाया था या वैसे ही छोड़ दिया? वैसे ही छोड़ दिया। वो वैसे ही पता करवाएं, वो लेती है यूनिवर्सिटी की? नहीं, वो लेती है, बच्ची लेती है। वैसे हमारे पास इतना होल्ड नहीं होता। चले, वो तो कोई हल निकल आएगा, लेकिन पता तो करवाएं ना। हाँ जी, पता करवा लेंगे। पता करवा लेंगे। पता करवाएं क्या सूरत हाल वहाँ। हाँ जी, क्या ख्याल है? मेहरबानी, शुक्रिया आपका। पता करवाएं। जिस घर का बिल आता है कोई 8-10 हज़ार रुपया, उसको घर का बिल आ जाएगा तकरीबन 50-60 हज़ार रुपया, तो वो मर ही गया। मेंटली तौर पे वो मेंटली होगा ना। जितनी पाकिस्तान की उम्र है ना और नहीं मेरी उम्र है। ये 800-900 रुपये लेता है, इसका खर्चा घर का 1500 रुपये होगा, तो ये कहाँ से करेगा? मीटर कटा दिया गया, पानी का बिजली का बिल में कटवा दिया इसने, वो क्या करेगा बेचारा आदमी गरीब मरा। मेंटल हेल्थ का ताल्लुक सिर्फ गुर्बत से है? गुर्बत से है, गुर्बत से बहुत ज़्यादा। एक आदमी 30,000 रुपये कमाता है, वो क्या खाएगा, क्या लेके घर जाएगा? उसका बिजली का बिल 20,000 का आ रहा है। इस वजह से नफसियाती तौर पे क्या असर पड़ रहा है? पागल हो रहा लोग। मैं 20 साल तो ये काम कर रहा, मजदूरी नहीं वधी, कारोबार नहीं अच्छे जा रहे, लोगों की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं बिजलियों के बिलों से। ये कोई हालात तो नहीं है ना। कौमी असम्बली में जो हेल्थ के रिलेटेड डाटा है उसमें करोड़ों का फिगर आया है कि लोग ज़हनी तौर पे बेचारे डिस्टर्ब होते जा रहे हैं। वो ज़हनी सेहत उनकी मेंटल हेल्थ ये ऐसे ही होंगे ना। जब एक बंदे की तनख्वाह 20-25-30 हज़ार रुपये घर का खर्चा उसका है, तो उसको तनख्वाह 50 हज़ार रुपये होनी चाहिए, तो उनकी तनख्वाह बेचारे के 15-20 हज़ार रुपये है। अब उनको ज़्यादा तो ना बिल मार देते हैं। जो घर का बिल है, जिस घर का बिल आता है कोई 8-10 हज़ार रुपया, उसको घर का बिल आ जाएगा तकरीबन 50-60 हज़ार रुपया, तो वो मर ही गया। मेंटली तौर पर वो मेंटली होगा ना, डिस्पैच भी होगा। ये बड़ी वजह है, ये बड़ी वजह है, ये सबसे बड़ी वजह है। अब इस भाई की तनख्वाह 20,000 रुपये है, इस खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह आमदनी कम है, खर्चे बहुत ज़्यादा है। 10 साल पहले जो सैलरी थी बंदे की, आज भी वही सैलरी है, और लेकिन ये चीज़ें 70 गुना ऊपर जा चुकी हैं। कोई चीज़ अफोर्ड में है ही नहीं आम बंदे के। आम बंदा ये है, आप क्या कह रहे हैं? नहीं अफोर्ड कर सकता बंदा। 200 की है ये 50 रुपए की बिकती थी पहले। आप क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। मैं क्या, इस बंदे की तनख्वाह 30,000 रुपये थी, अब इसका खर्चा कितना घर का 60,000 रुपये है, तो ये 40,000 रुपये कहाँ से लाएगा 30,000 रुपया? एक्स्ट्रा या तो वो चोरी करेगा या चोरी करेंगे या डाकू बनेंगे, इसके अलावा और कोई हल नहीं है इसका। सर मैं इत्थे मजदूरी करना वा, आर्टिफिशियल ज्वेलरी दी। मैं 20 साल तो ये काम कर रहा, मजदूरी नहीं वधी। यकीन करो कि घरों चीज़ां वेच के ते बिल पूरे कर रहे हैं। किराए का मकान है, बच्चे ने स्कूल पढ़ते हैं, स्कूलों उन्होंने भी हटा लेता। असी इस कदर परेशान हाँ, फीस ही नहीं है। अभी मैंने जो बात की है, ये अंकल ने भी वही बात की है कि 10 साल पहले जो सैलरी थी आज भी उनकी वही है। आमदनी उतनी है, अखराजात जो इतने बेहद बढ़ चुके हैं, और इसका हल कोई नहीं है, ना गवर्नमेंट के पास है ना किसी के पास है। हाँ, जो रिलीफ जो उन्होंने देना वो है, मिलना ही नहीं है। IMF गवर्नमेंट ने जो रिलीफ दिया वो सिर्फ 2 महीने दिया है, उसके बाद आप कह रहे हैं रिलीफ में नहीं मिलेगा। बिजली का बिल जितना आ रहा है उतना ही आ रहा है।
बिजली का बिल महीने का 30,000 रुपये आता है, आम बंदा कहाँ से बढ़ेगा? और कोई वजह तो नहीं है? और कोई वजह नहीं है, यही वजह है, रोटी का ना होना। रोटी का ना होना, बस सारा सर्कल इसी पे चलता है फात भाई। खर्चा जो इस वक्त मैं आपको बताऊं 1 लाख रुपए के साथ घर चलता है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੈਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬਿਸਤ ਹੋਈਏ ਕਹਿਣ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਜੇ ਮੀਟਰ, ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ नहीं दे सकते। तो क्या करेंगे, ये क्या करेंगे बेचारे ये लोग, मीटर ही कटवा दिए इन्होंने। ये देखिए जो मेरा जूस कॉर्नर है सामने, 1 लाख रुपए का मेरे घर का खर्च है, इसका खर्चा निकाल के 1 लाख रुपया सबसे पहले बेसिक वजह वो आएगा कहाँ से? 1 लाख रुपए को कमाने के लिए पूरा महीना मंथ गुजर जाता है और 1 लाख रुपये इकट्ठा नहीं होता, हाफ आते हैं उसमें 40 से 50 हज़ार, बाकी 50 रुपये हम मांग के लोगों से गुजर करते हैं। क्या करते थे आप, अपना काम बताओ जरा, क्या हालात है? हालात टाइट है, तनख्वाह मेरी नहीं, मैं घर का खर्चा मेरी, ये अंकल ये 20-25 हज़ार बिल आ जाता है, कहाँ से पूरा करेंगे हम? हम तो मर गए ना था, हम तो जिंदा लाश फिर रहे हैं, जैसे जिंदा लाश नहीं थी, हम वैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। साल से मैं अंकल को जानता हूँ, इसकी तनख्वाह आज भी उतनी है, ऐसे ही है 15 से। जितनी पाकिस्तान की उम्र है ना और नहीं मेरी उम्र है। हाँ जी, हाँ जी। अब ये इनकी तकरीबन सैलरी 10 साल पहले भी उतनी थी, आज भी उतनी, और चीज़ें देखें, ये आवाम मर जाएगी। ये आपका हल्का था, यहाँ आपको ना लोग वोट दिए थे लोगों ने आपको, ये हल्का आपका है, प्लीज़ खुदा के लिए इस आवाम के लिए कुछ करें। ये छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, ये लोगों के, ये काम करते हैं, कोई पढ़ने आया, कोई क्या करने आया हुआ, कुछ करें। ये जहनी जो सेहत है उस पर कितना गहरा असर डालता है ये गुर्बत के मसाइल और बाकी सारी, या ये बेसिक लिंक ही ये है, इंसान को ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब कर देता है। डिस्टर्ब हो चुका हर इंसान डिस्टर्ब हो चुका है। जिसकी तनख्वाह 20,000 है ना, 25-50 है, उसकी खर्चा भी उतना ही है। ज़हनी तौर पे वो मेंटल हो चुका है, बहुत परेशान है। गरीब आदमी तो फौत हो चुका है ना इस दौर में। घर में जाते हैं बच्चे मुंह खोलते हैं, पापा ये ले आओ, पापा ये 800-900 रुपये लेता है, इसका खर्चा घर का 1500 रुपये होगा, तो ये कहाँ से करेगा? मीटर कटा दिया गया है, पानी का बिजली का बिल में कटवा दिया इसने, वो क्या करेगा बेचारा आदमी गरीब मरा। इसको कोई अच्छा काम होना चाहिए, कोई इनको गवर्नमेंट का कहा, कोई इनको रिलीफमेंट दे। आपको बता रहा हूँ, हर नॉर्मल बंदे का घर 1 लाख रुपए से चलता है, उसकी 40-50 हज़ार रुपये आमदनी है, वो बाकी का 50 हज़ार कहाँ से आएगा? वो मांग के हम लोग करते हैं इधर उधर से, या कट जाता है बिजली का बिल, यानी कि मीटर कट जाता है, या पैसे देने के लिए होते ही नहीं है। और जो इस हमली में हेल्थ से मुतल्लिक लोगों का सर्वे दिया गया है, हेल्थ ने जो रिपोर्टिंग की है, उसमें करोड़ों लोगों का जो जहनी तवाज़ुन है, परेशानी की वो वजह से उनकी 100 शक्लें हो सकती हैं परेशानी की, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो लोग कहते हैं हिलते जा रहे हैं। कारोबार नहीं है, तो बिल बहुत आ रहे हैं, तो क्या करें, कहाँ से दें? तो सुबह ये है ना चार्ज, ना पैसा, ना तेला, चार्ज है, राशन नहीं, आटा नहीं है, यो नहीं है, जो सी हुकूमत आई ऐसी आ रही है, बाम पिस रही है। कहते हैं नून लीग की हुकूमत है, इमरान खान की हुकूमत है, ये सारी हुकूमतों में खाना खराब करते हैं सब मेरे बांट के। रो रहे हैं, तो कारोबार नहीं, भूखे, बिल ने 3 दिन बाद मैंने 9-9 हज़ार रुपया बिल दिया। ज़हनी परेशानी की सबसे बड़ी वजह यही है, यही परेशानी यही है, और भी हो सकती है। और कोई नहीं, कारोबार है ही नहीं, तो डर भी है, तो बच्चे लड़ते हैं। जिनके कारोबार अच्छे हैं आप कहते हैं वो ज़हनी तौर पे ठीक हैं, वो ठीक है, वो भी परेशान होके, तो ज़हनी तौर पे कोई ऐसी रात सुते सुबह, उसको कोई कारोबार नहीं, क्या करे? मेंटल हेल्थ का तल्लुक सिर्फ गुर्बत से है? गुर्बत से है, गुर्बत से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में। अच्छा, ज़्यादा गुर्बत से जो सी हुकूमत आई, जो सी हुकूमत आई है, ये नहीं इमरान खान जो तो सी हुकूमत है, कम तो सही नहीं हुकूमत, वहाँ भुखी मरेगी, क्या करे? ये कारोबार तो नहीं है, ये तो वैसे लाया, क्या मिल रहा है इसमें क्या मिलता है? सुबह क्या आए हैं, चिरो और करो, रात को क्या रोटी मिलेगी, बच्चे को क्या रोटी देगी, मकानों को किराया देने, बिल देने, कहाँ से देने, है ही नहीं। जिस तरह की आवाम होगी उसी तरह के हुक्मरान होंगे सर जी, ये सब कुछ हमारी करनी आगे है। जो ज़हनी सेहत है उसका गुर्बत से कितना गहरा ताल्लुक है? बहुत ज़्यादा ताल्लुक है सर जी। गुर्बत देखिए हमारे पे कितने कितने टैक्सेस डाले उन्होंने, उसके बाद हमें रिलीफ भी मिला है। हम ये नहीं कह रहे कि खाली हमारे पे टैक्सेस डाले उन्होंने, उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ ने हमें रिलीफ दिया है, बिलों में हमारे के रिलीफ आ रहा है। अब देखिए एक लाइट हमारी चल रही है, 110 रुपये पर यूनिट हमें पड़ा है इधर कमर्शियल, 110 रुपये। अगर हमारे 40 यूनिट चलते हैं तो हमें 4100-4200 रुपये बिल आता है सर जी। अगर हम कोई अपना हक मांग रहे हैं तो सर जी हम अपना हक अगर मांग रहे हैं तो हमें अपना हक दे, हम शहरियत है,
हम पाकिस्तानी है ना। कारोबारी नहीं है तो महंगाई इतनी हो गई है, बिल इतने आ रहे हैं, लोगों ने अपने घरों के बर्तन बेचने शुरू कर दिए, सेट बेचने शुरू कर दिए हैं, सोने की चीज़ें बेचनी शुरू कर दी हैं, रोटी खाने को पैसे नहीं है लोगों के पास। ये हुकूमत जब से आई है इसने तबाह करके रख दिया इस हुकूमत ने। एक आदमी 30,000 रुपये कमाता है, वो क्या खाएगा, क्या लेके घर जाएगा, क्या करेगा, मुझे बताएं। 30,000 रुपये 20,000 में घर के बिल देगा, रोटी जो बंदा 20,000 कमाता है उसका बिजली का बिल 20,000 का आ रहा है। इस वजह से नफसियाती तौर पे क्या असर पड़ रहा है? पागल हो रहे लोग, नींद की गोलियां खाते हैं, तंग हुए हुए लोग, हाय पे दुआएं देते हैं। इतना गहरा असर पड़ रहा है, बहुत गहरा। सारी सोसाइटी वो तो पोल्यूटेड होती जा रही है। बिल्कुल होती जा रही है। अगर इसको स्टेबल ना किया गया तो ये हालात हो रहा है, तबाह बर्बाद हो जाएगा, खराबी की तरफ जा सकता है। बिल्कुल तवाज़ुन ही नहीं रहेगा तो फिर है ही नहीं मामला। क्या हो तो फिर तवाज़ुन आ जाए आपके ख्याल में? फैसला उसी ने देना। हुकूमतें क्या करें? हुकूमतें घर चली जाए तो बेहतर है। घर चली। इतनी महंगाई है, आपको भी तो पता ही है ना। हमारे मुल्क में ऐसे जैसे मुसीबत पड़ी हुई है, राशि इतने ज़्यादा हैं, चीज़ें इतनी महंगी हैं। हमने सोचा था चलो ये हुकूमत आएगी ये अच्छा करेगी, इसने भी नहीं अच्छा किया। पता नहीं क्या हो इस मुल्क का। इन सारी बातों का जो इंसान की मेंटल हेल्थ है उससे कितना गहरा ताल्लुक है? सारा कारोबार फना है लोगों के, सारा कुछ गलत है, ना कोई चीज़ अच्छी मिलती है, ना कोई दूध लेने जाओ वो हर चीज़ ही बेकार हो गई है। हेल्थ को क्या होना, चीज़ें ही नहीं अच्छी मिलती, कारोबार नहीं अच्छे जा रहे, लोगों की फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं बिजलियों के बिलों से। ये कोई हालात तो नहीं है ना, कारोबार तो फना हो गया है ना। महंगाई बहुत डिस्टर्ब कर देती है। ठीक है, आप बाहर निकले तो हमसाया भी परेशान, आप ऑफिस गए तो कोलीग भी परेशान, कारोबार पे गए तो सारे परेशान, तो आप एम ही परेशान। काम ही नहीं है, सरकार लग तो रही है और क्या लग रही है, सेल से लग रही है। सब कुछ बंद हो गया काम की वजह से, कुछ नजर काम ना होने की वजह से तो सब कुछ बंद होना है और क्या होना है। कह रहे हैं कोई पास खड़ा ना होता, इतना काम था, इतना काम था हमारे पास, कारीगर के पास। ये शिगिर्द बच्चे ने कभी मेरे साथ मारेगा, काम में मेरे हाथ ही सोना। हफ्ता काम में बिस्मिल्लाह नहीं हो रही। हम वो थे, हमारे पास राशन नहीं मुकता था, नहीं तो जुम्मे को यहाँ पे इतना काम होता था, हमें ऐसे करने का टाइम नहीं था। हम किला अब्दुल्ला से आया हैं, किला अब्दुल्ला से, चमन से आया हैं। चमन से? हाँ चमन से। इस गाड़ी पे वापस जाएंगे? इस गाड़ी में वापस जाएंगे। पटाई टूट गया, कैसे जाएंगे? पैदल जाएंगे? नहीं पैदल नहीं, जो नाला यहाँ पे लगाते हैं, नाला के जरिए से ये बिल्कुल सिट होता है। ये फिर बाबू साबू तक नहीं जानी। भाईजान ये जो ज़हनी हालत है इंसान की, जिसे मेंटल हेल्थ बोलते हैं, कौन से फैक्टर हैं जो इसे डिस्टर्ब करते हैं आपके ख्याल में? कि बंदा आजकल भाईजान आजकल महंगाई बहुत डिस्टर्ब कर देती है। ठीक है, उसके बाद आप 5 फैक्टर बताएं, सबसे बड़े 5 कौन से होंगे? पहला तो यही महंगाई, वैसे महंगाई ने वो किया, एक हो गया। दूसरा, दूसरी बात ये आजकल ट्रैफिक जिस तरह बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ में ट्रैफिक नहीं हो सकती। तो ये भी ज़हनी तौर पे आपको हिला देती पूरा। तीसरा आजकल हर बंदे जिस तरह हर तरीके से बिजली के बिल आ गए। ये अच्छा, तीसरा ये हुआ कि आप बाहर निकले तो हमसाया भी परेशान, आप ऑफिस गए तो कोलीग भी परेशान, कारोबार पे गए तो वो तीसरा हो गया। सारे परेशान तो आप एम ही परेशान, नहीं भी परेशानी तो आप परेशान, माहौल 3 हो गए। आगे चौथा फैक्टर बताएं भाई। बेगम ने मोबाइल देख लिया, कोई ऐसी आपने मैसेजेस बरामद हो गई, तो चौथा आज तक हुआ नहीं इस तरह। नहीं, किसी के घर की बात हम अल्लाह रहम करे आपकी थोड़ी कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है। चौथा फैक्टर इस तरह का आ गया। बिल्कुल। यहाँ वो कई दफ़ा घरेलू झगड़े, आपस में अंडरस्टैंडिंग का ना होना भी उसका भी हो जाता है। कोई भी वजह, कोई भी वजह, मिसअंडरस्टैंडिंग की कोई भी वजह। 4 हो गए। 5वां, आज तो हर बंदे डिस्टर्ब है आजकल तो। 5वां ये हो गया, आप कह रहे हैं हर बंदा डिस्टर्ब, ज़ाहिर बात है हर बंदे। लेकिन सबसे ऊपर आपने गुर्बत को रखा। लेकिन जो गरीब नहीं है, जिनके पास है कुछ, तो वो भी अगर परेशान है ज़हनी तौर पे फ़र्ज़ करें या को मेंटल हेल्थ को लेकर, तो वो क्या वजह हो सकती? सबसे ज़्यादा परेशान दरमियाना तबका इस टाइम। ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि शरह इनमें ज़्यादा है? हाँ ठीक है, अमीर जो से वो अमीर तरह होता जा रहा है, जो दरमियाना तबका ज़्यादा है, वो ज़्यादा वो इसके इफेक्ट को नहीं संभाल पाता। बिल्कुल, ये ज़्यादा सेहतमंद है, ये कम है। हैवी वेट 2 मिल गए मुझे, हैवी वेट। क्या गपशप लगा रहे हैं भाई? काम नहीं है भैया, कोई काम की बात तो मुझे लग नहीं रही। काम ही नहीं है, सरकार लग तो रही है और क्या लग रही है, सेल से लग रही है। आपको काम नहीं है तो बता रहे हैं। मुझे बताएं कि कौन से बड़े फैक्टर्स हैं जो इंसान की जहन की जो हेल्थ की जो मेंटल हेल्थ है उस पर असरअंदाज होते हैं? कौन से फैक्टर? सब कुछ बंद हो गया काम की वजह से, कुछ नजर काम ना होने की वजह से तो सब कुछ बंद होना है और क्या होना है। ये बच्चे देखो, छोटे छोटे बच्चे काम पे लगे हुए हैं, ये भी आपको बताएगा। बताओ जी कैसे काम है? काम है ही नहीं, क्या करेंगे? ये सबसे बड़ी वजह है। और क्या वजह? नफसियाती तौर पे इंसान डाउन होने की, ऐसी है, डाउन मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होने की, ऐसी वजह है।
डिस्टर्ब होने इसी वजह से डिस्टर्ब होना है, कैसे होना है और क्या होना है, मशहूर गया मैं अखबार से आ गया, बात तो ये है ना, सोची पड़ गई बात। मैं सोच रहा हूँ कि अखबार तो टीवी पे तो बंदा जल्दी मशहूर होता है, तो अखबार में ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਲੋਕ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਨਵਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਕੇ ਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ हुकूमत ने ਸਾਨੂੰ, नहीं तो कारीगर तबका भी ना ਇੱਥੇ खड़ा भी ना ਹੁੰਦਾ। ਉਹ सर मैं चला है, काम ही कोई नहीं, काम ही कोई। अब अन्य सारे क्यों खुलते कह रहे हैं कोई पास खड़ा ना होता, इतना काम था, इतना काम था हमारे पास कारीगर के पास। ये शिगिर्द बच्चे ने कभी मेरे साथ मारेगा, काम में मेरे हाथ ही सोना, वेले फिर रहे हैं सारे ਅਸੀਂ। ਇਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ देंगे। हफ्ता हफ्ता काम में बिस्मिल्लाह नहीं हो रही। हम वो थे, हमारे पास राशन नहीं मुकता था, नहीं तो जुम्मे को यहाँ पे इतना काम होता था, हमें ऐसे करने का टाइम नहीं था। अब हम बिस्मिल्लाह नहीं कर रहे कितने कितने दिन। मैं भी एक ठेले वाला हूँ, समझिए मैंने पता मेरा किस तरह का गुजारा चल रहा है, बहुत मुश्किल ना गुजारा चल रहा है। इन्होंने इतने दिन हो गए ने, कोई चक्कर नहीं, कोई ऐसा निज़ाम नहीं। हम यहाँ पे बैठे हैं गाहक के इंतजार में, अभी आता है, सुबह से अभी तक बैठे हैं, 1 रुपया नहीं बटा, पल्ले से खाना खाया, अब दुकान में। ज़हनी तौर पे इंसान को डिस्टर्ब जो सबसे ज़्यादा चीज़ करती है, वो क्या है, सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? यही है, गुर्बत है, काम ना होना, यही है ना, गुर्बत, काम ना होगा तो गुर्बत ही होगी और क्या होगा। महंगाई कम होगी तो सारा निज़ाम चलेगा। कर दिया बेग है, किराए तो देने ही देने हमने। अगर महंगाई कम होगी तो सारा कुछ निज़ाम चलेगा। असं तो जो भी है पा के आ जी तो निज़ाम चलाना भी, बच्चे की रोटी कमानी को 1000-1500 बजे अपने बच्चे का निज़ाम चलाइए बस। क्या हो गया? मैंने कहा मदद करें आपकी जाके। उसका पटा टूट गया। ओहो, पटा कैसे टूट गया इसका? चलते चलते टूट गया। मशीन सर्वे करने निकले थे कि इंसान को कौन कौन सी चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं ज़हनी तौर पे, तो ये तो पटा ही टूट गया इसका। हाँ, ये तो सख्त डिस्टर्ब करती है ना गाड़ी, डिस्टर्ब करती है गाड़ी है। ये कब से बेचारी का पटा आपने आखिरी दफ़ा चेक किया था? पता नहीं कि ये कोई तुम चलाते हो गाड़ी। ये गाड़ी का ये पंपूट पटा हुआ है, अभी उड़ गया। हाँ, अभी मैकेनिक वालों को फोन कर रहा हूँ, अभी बुला रहा हूँ। अच्छा, हाँ, ख्याल रखें, चलें, गाड़ी का ख्याल रखा करें। अपना ख्याल इतना रखते हैं, गाड़ी का क्यों नहीं रखते? ठीक है, ठीक है। प्रोग्राम तो उड़ गया बस, प्रोग्राम उड़ गया, प्रोग्राम उड़ गया। हम किला अब्दुल्ला से आया हैं, किला अब्दुल्ला से, चमन से आया हैं। चमन से? हाँ, चमन से। इस गाड़ी पे वापस जाएंगे? इस गाड़ी में वापस जाएंगे। पटाई टूट गया, कैसे जाएंगे? पैदल जाएंगे? नहीं नहीं, पैदल नहीं, नाड़ा यहाँ पे लगाते हैं, नाड़ा के जरिए से ये बिल्कुल सीट होता है। ये फिर बाबू साबू तक नहीं जानी। आप बाजार में चले जाएं, मार्केट चले जाएं, जिससे मर्जी पूछ लें, वो यही बताएगा कि जो ज़हनी आपकी नशोनुमा है या मेंटल हेल्थ है, उसका बहुत गहरा ताल्लुक जो है आपकी मईशत के साथ है, इकॉनमी के साथ है। फातिह शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।